मेरा प्यार मोड़ दे, मेरा प्यार मोड़ दे। वकार बेटा, अगर तुम तलाकनामे पर दस्तखत कर देते हो तो इस तरह जुबी की इनसिक्योरिटी भी खत्म हो जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। बेटा, औरत मर्द के लिए सब कुछ करने को तैयार होती है अगर मर्द को अपनी बात मनवाना आती हो। आपने तो पहले ही मुझे एक हकीर और कम हैसियत इंसान बनाकर उसके हवाले कर ही दिया था। अब आप क्या चाहते हैं कि मैं उसके कभी ना खत्म होने वाले मुतालबे भी मान लूं? सॉरी बाबा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो अभी से इतना सर पे चढ़ के बात करती है, अगर उसकी ये बात भी मान ली तो ना जाने क्या करेगी। I'm sorry। वकार, वकार बेटा, मेरी बात तो सुनो। तुम यहां क्या लेने आए हो? ना हक लेने आया हूं जो आप लोगों ने छीन लिया है। हथियार के बैठे हुए आप लोग। अरे तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? कौन सा हक? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, आपका खराब हुआ है। रिकॉल करें, क्या वादा किया था मुझसे? क्या वादा किया था, भूल गए? याद दिलाऊं? यही कहा था ना कि बेटे की दूसरी शादी हो जाएगी तो 2 दिन में तलाकनामे पे साइन करवा के दे दे। और 2 दिन नहीं, 1 हफ्ता हो गया। अरे साहब, ये रहा तलाकनामा। आपका बेटा ऑफिस में, बुलाएं उसको और साइन करवाएं इस पे। बंद करो अपनी बकवास। नशा करके आए हो या किसी पागल खाने से भाग कर आए हो तुम? मैं तो तुम्हें जानता नहीं और तुम कह रहे हो कि हमारी डील हुई है। निकल जाओ यहां से, चलो जाओ। अच्छा, बेटे की दूसरी शादी हो गई तो मेरी कोई जरूरत ही नहीं है अब आपको। एक मिनट। अरे हाँ हाँ, नहीं जरूरत मुझे, न तुम्हारी न तुम जैसों की। अरे मेरे बेटे की शादी है, मेरा जाती मसला है। बाहर वालों को कतई इजाजत नहीं है कि पराई शादी में अब्दुल्ला दीवाना बने। दबाओ जाओ यहां से, निकल जाओ। जा रहा हूं हारिस साहब, जा रहा हूं आवाज नीचे। लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, ये जो वादा करके मुझसे मुक रहे हैं ना आप लोग, इतनी आसानी से भूलूंगा नहीं मैं। ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा कि बेटे की दूसरी शादी करके बहू के पैसों पे जो ऐश कर रहे हैं ना, करने नहीं दूंगा। आपको बताऊंगा कि अब्दुल्ला की शादी में ये बेगाना कितना महंगा पड़ेगा। फरमान, फरमान, ज्यादा तैश में आने की जरूरत नहीं है। वकार ने हमारी बातें सुन ली थी। ओह, तो इसका मतलब है कि हमारी डील अभी तक कायम है। इसका मतलब ये है कि आप मुझे इस तलाकनामे पे साइन करवा के देंगे और बदले में मैं अपना मुंह बंद रखूंगा, है ना? हाँ बिल्कुल सही। मुझे 2 तलाकनामा मैं दस्तखत करवा दूं। कब तक हो जाएगा काम? बहुत जल्द। बताओगे मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यही कि तुम मेरे बाबा से किस डील के बारे में बात कर रहे थे? चाय कुछ लगा? नहीं।
मेरी बात पे भरोसा नहीं था? नहीं भरोसा था, लेकिन वो आप इस तरह से देख रहे थे तो खुद को देखो, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो इसी लिबास में थी और इसी के दुपट्टे को आग लगी थी और एक आग मेरे अंदर भी जल उठी थी। आपको याद था? सब याद है मुझे, और वो भी याद है जो तुम्हारी फैमिली ने मेरे और मेरे घर वालों के साथ किया। भाभी, आप बिजी तो नहीं? मैं आ जाऊं? आओ, मैं बिल्कुल भी बिजी नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ इस घर में हमारे पास करने के लिए ही क्या है। तो क्या सोच रही थी आप? आपकी सोच का आंसू अभी तक आपकी पलकों पे बैठा है। ऐसी कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ था भी तो आंखों के साथ साफ हो गया। कोई काम था? काम तो नहीं था, बस मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने भाई से मिलने और उनकी शक्ल तक ना देखने की जो बात की थी वो ठीक थी? क्या आपको भाई से बहुत नफरत हो गई? आप उनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती? उनकी शक्ल देखना तो बहुत दूर की बात, मैं तो उनकी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। मगर क्यों? क्योंकि अगर मैंने उनकी आवाज सुन ली है तो मैं खुद के बढ़ते कदम उनकी तरफ रोक नहीं पाऊंगी, और मैं नहीं चाहती कि अब मेरी वजह से उनकी जिंदगी में कोई भी मुश्किल आए। उनकी जिंदगी में सूबी नाम की मुश्किल आ चुकी है, उससे बढ़ के और क्या हो सकता है? ठीक है, नहीं बताओ। बता देते तो इसमें फायदा तुम्हें ही होता। कैसा फायदा? मुंह मांगी कीमत देता तुम्हें सच जानने की। कीमत? मुझे नहीं लगता तुम मुझे कोई कीमत दे सकते। ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? इसलिए कि जो राज मुझे पता है उसकी कीमत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकता। और दूसरी बात ये कि मुझे पता है थोड़ा पैसे नहीं। अगर मूड है तो चाय बना दूं आपके लिए? छोटी बातें नहीं बची बनाने को जो चाय बनाने को पूछ रही हो। मैंने कौन सी झूठी बातें बनाई हैं, बताएं जरा। आज वकार विरसा के साथ जो कुछ भी कर रहा है ना, तुम्हारी वजह से कर रहा है। तुम्हारी उन झूठी सच्ची कहानियों की वजह से कर रहा है जो तुमने बुनकर खामोशी से मेरी बेटी को उसके घर भेज दिया, और आज वो वहां बेइज्जत हो रही है। तो आपको लगता है ये सब मेरा कसूर है? तुमने और विरसा ने मिलकर ये सब कुछ किया है फातिमा। खुद तो तुम लोग बेइज्जत हुए ही हो, साथ में मुझे भी करवा दिया। किसी से आंख मिलाने के काबिल नहीं रहा मैं।
सबके सामने शर्मिंदा करवा दिया मुझे। इस तरह से रुखसत होती हैं बेटियां अपने घर से? नहीं होती ऐसे रुखसत, मानती हूं मैं, लेकिन उसे इस तरह से रुखसत करने पे मजबूर किसने किया? आपने और आपके रिश्तेदारों ने। अगर आपने उसके सर पे तलाक की तलवार ना लटकाई होती और उसके बाद अपने निकम्मे भतीजे फरमान से शादी की बात ना की होती, तो आपको लगता है कि वो आपको बगैर बताए जाती हो? जरा सोचे, हक महर को इतना बड़ा इशू बनाने की क्या जरूरत थी, जिसकी वजह से हमारी बेटी घर से रुखसत ना हुई? मैं पूछती हूँ, क्या हक महर लड़की के महफूज मुस्तकबिल की जमानत है? नहीं मंसूर साहब, अगर ऐसा होता ना तो अमीर घरों की लड़कियां, ज्यादा हक महर वाली लड़कियां कभी उजड़ती ना। चलो पास। मेरी बात खत्म नहीं हुई है मंसूर साहब। ये अपने ही हैं जो ऐसा नहीं चाहते थे। आपको समझने सोचने की मोहल्लत तक नहीं दी उन्होंने। बहुत कर ली तकरीर तुमने, अब और नहीं सुनना चाहता मैं। सारा बिगाड़ तुम्हारी वजह से हुआ है और इल्जाम दूसरों पे दे रही। क्या गलत किया है मेरे भाई ने और भाभी ने? क्या गलत किया है बोलो? जो कुछ भी किया है मेरी बेटी की बेहतरी के लिए किया है, उसके हक के लिए किया है। घटिया तो वो लोग हैं, कमजर्फ हैं वो लोग। जरा सी बात का इशू बनाया और तमाशा बनाकर चले गए हमारा। शर्म नहीं आई उन्हें? मुझे अगर इस बात का पता होता कि वो रुखसती नहीं करेंगे तो मैं किसी सूरत अपनी बेटी का निकाह ना करता। अरे भाई, कुछ दिनों से नीचे वालों के यहाँ बड़ी खामोशी है, लगता है घर में कोई रहता ही नहीं। अरे तुझे क्या हुआ? इधर देख। अरे ये क्या तरबूज की तरह मुंह सुझा हुआ है? किसी ने मारा वारा तो बता मुझे, तो कैसे उसके हाथ तोड़ती हूँ मैं। माँ, तुम्हें ना किसी ड्रामे का स्क्रीन प्ले राइटर होना चाहिए था। ऐसी तामीद बांधती हो बात की, जो बात ना भी हुई हो ना नजर आने लग जाती है। किसी की इतनी जुर्रत है मुझ पे हाथ उठाएगा? हाथ पैर ना तोड़ के रख दूं मैं उसके। अरे यकीन तो नहीं आता तुम्हारी बातों पे। चलो छोड़ो, मान लेती हूँ। अरे हाँ, याद आया, तुमने कहा था कि तुम कुछ ऐसा करने वाले हो जिससे हारी हुई बाजी जीत में बदल जाएगी। बाजी तो ऐसी खेली थी अम्मा मैंने कि जीत मेरी होती, लेकिन वो कमीना वकार फिरसा को तलाक ही नहीं दे रहा। उसे छोड़ना ही नहीं चाहता, सजा दे रहा है। सजा? अरे हाँ भाई, वो उसे सजा दे रहा है। हाँ याद आया अम्मा, मैंने वकार के बाप को मजबूर किया कि उस तलाकनामे पे साइन करवा के दे। लेकिन उसके बाप से ज्यादा ये काम ना बिरसा का बाप मंसूर कर सकता है, अगर वो अपनी बेटी को मजबूर करे तो। बोलो। बकार, बकार, मेरे अब्बू की तबीयत अचानक खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल ले गए। मैं भी निकल रही हूँ, ठीक है? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। मैं नहीं जा सकती? मेरे अब्बू की तबीयत खराब है बकार, वो हॉस्पिटल में है और आप। साहब, वो अस्पताल है, समझने की कोशिश करो। तरह तरह के जरासीम होते हैं, बच्चे के लिए सही नहीं है। वो मेरे अब्बू है बकार। मैंने कह दिया ना, नहीं जा सकती तो नहीं जा सकती। मैं जाऊंगी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, आप भी नहीं। हट, जिद्दी, नाफरमान। मुझे मालूम था तुम्हारा यही जवाब होगा। ठीक है, फिर मेरे साथ ही चलो, मैं आ रहा हूं।
हटो मेरे सामने से। तुम नहीं जा सकते। मैंने कहा हटो मेरे सामने से। और मैंने कहा तुम नहीं जा सकते। हटो। पक्का तुम इस तरह मेरी इंसल्ट करके नहीं जा सकते। बेटा कहीं जा रहे हो? जी, विरसा के अब्बू की तबीयत खराब है। अच्छा तुम रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। आप रहने दें, मैं जा रहा हूँ। अगर तबीयत ज्यादा खराब होगी तो आपको फोन कर दूंगा, फिर आप चक्कर लगा लीजिएगा। अच्छा मैं जानती हूँ ये सब उस औरत के बहाने 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 से इसे बुलाती। इसे देखिए एक कॉल तक भागता हुआ गया और आप इसके बजाय कि इसे रोके आप तो खुद जाने के लिए तैयार हैं। इकलौती बहू घर आई है और तुम लोगों के मातम ही खत्म नहीं होते किसी तरह से। वो मेरी बहू नहीं है और ना मैं उसे एक्सेप्ट करूंगी या ना रहने दूंगी उसे यहाँ पर। तुम खुश हो ना? मेरा खुश होना डील में लिखा था क्या? डील? मैं मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करते होते तो मोहब्बत से लेकर आते। अरे फातिमा कहाँ रह गई थी? तू होश में आते ही तुम्हारा पूछ रहा था। वो मैं पैसों का बंदोबस्त करने गई थी। अब कैसे है मंसूर? होश में तो आ गया है, लेकिन तुम बता रही थी कि पैसों का बंदोबस्त करने गई थी, क्या बना? हाँ वो विरसा रिसेप्शन पे जमा करा रही है। अभी पेशेंट की हालत ज्यादा अच्छी नहीं है, आप लोग एक एक करके मिल लीजिए, लेकिन ध्यान रहे उनको परेशान मत कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा मरीज ज्यादा बातें ना करें। तुम्हें आने दिया है उस मक्कार शख्स ने? अब प्लीज इस किस्म की बातें ना करें। अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर ने मना किया स्ट्रेस लेने से। इस शख्स की इकलौती बेटी इतनी तकलीफें उठा रही होगी, वो स्ट्रेस नहीं लेगा तो और क्या करेगा? अब वो मेरी खातिर, अपनी बेटी की खातिर अभी आप इस किस्म की कोई बात ना सोचें। मंसूर विरसा ठीक ही तो कह रही है, आप क्यों खामोखा में परेशान होते हैं? आपने कभी सोचा है खुदा ना खास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो हम माँ बेटी का क्या होगा? मुझसे बात बर्दाश्त नहीं होती। मैं ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उस शख्स ने मुझसे झूठ बोला, उसने मक्कारी की ही मुझसे। अच्छा अब वो ये सब छोड़े, हम कोई और बात करते हैं। कोई और बात? तुम्हें याद है विरसा, जब कभी मैं ऑफिस में लेट हो जाता था तो तुम मुझे कितने फोन किया करती थी? बिल्कुल याद है। मैं इतने फोन किया करती थी कि आप तंग आ जाते थे। अब तुम्हारा दिल नहीं चाहता है कि तुम अपने बाप को तंग करो, क्योंकि अब तुम एक फोन भी नहीं करती हो बेटा। नहीं नहीं मंसूर, विरसा तो फोन करना चाहती थी लेकिन डरती थी कि आप नाराज हैं, शायद उससे बात ही ना करें, इसीलिए फोन नहीं किया। क्यों विरसा, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं अम्मी, मुझे बहुत शर्मिंदगी थी कि मैंने अप्पू का बहुत दिल दुखाया है, बहुत मायूस किए। बस इसी वजह से मुझमें हिम्मत नहीं थी कि अप्पू से बात कर सकूं। अप्पू मुझे माफ करते हैं। बच्चे गलतियां करते ही रहते हैं बेटा, लेकिन माँ बाप का तो फर्ज है ना कि उन्हें माफ कर दे।
अरे वकार साहब आप वो विरसा बीबी तो चली गई ना? चलेगी? किसके साथ? वो उनकी अम्मी आई थी, उनके साथ गई हैं। आपने देखा था अम्मी को? जी जी, उनकी अम्मी अंदर आई थी। दोनों माँ बेटी बहुत दुखी और परेशान लग रही थी। वकार साहब मुझे ऐसा लगता है कि उनके अब्बू बहुत सीरियस हैं। मैंने कहा भी था कि मेरे साथ चलना है। ये लड़की भी बात नहीं मानती किसी की। नहीं नहीं, वो तो आपका वेट कर रही थी, लेकिन फिर उनकी अम्मी आ गई। शायद बैंक वगैरह भी जाना था तो चली गई। इसी चीज से तो मैं डर रहा था। अब पता नहीं कहाँ रिक्शों बसों में धक्के खाती फिरेंगी। आप ऐसा करें ना, हॉस्पिटल चले जाएं। मिर्जा बीबी को शायद आपकी जरूरत हो। वकार साहब, क्या अब इंसान बाथरूम में नहीं जा सकता? नहीं, दरअसल ये वॉशरूम मैंने साफ नहीं किया, तो आप दूसरा इस्तेमाल कर लें। जी। वो दूसरे रूम की तरफ गए, आप अभी बाहर मत आइएगा। सुनो, वो जैसे चले जाएंगे मुझे फौरन बताना, तो यहाँ खड़े खड़े मेरा दम निकल जाएगा। जी बाजी। लगता है आपको यहाँ खड़े होने के अलावा और कोई काम नहीं है। नहीं नहीं तो वकार साहब। एंजेला कहाँ है? चीजें लेने गई है मार्केट तक। पप्पू आप खामखा परेशान हो रही हैं। डॉक्टर साहब से बात हुई है मेरी। पप्पू आप खैरियत से हैं। अब देखेंगे वो घर ऐसे जाएंगे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। बेटा अल्लाह तुम्हारी ज़बान मुबारक करे। मैं तो वाकई बहुत परेशान हो गई थी। अच्छा ये बताओ, एजाज भाई और भाभी नहीं आए? मैं तो डायरेक्ट ऑफिस से आ गया, बात हुई थी आते ही होंगे वो। ठीक है, या अल्लाह बस खैर करना। अम्मी मैं फिर निकल रही हूँ, वकार आ गए बाहर, मुलाकात होगी। ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ। अल्लाह हाफिज़। जरूर अपनी बेटी से मिलने आई होंगी। जी भाभी जान, इस वक्त तो मैं अपनी बेटी से ही मिलने आई हूँ, लेकिन आप शायद भूल रही हैं, इस घर से मेरा पुराना रिश्ता है, जब मैं सिर्फ मुसर्रत और आप सिर्फ मेरी भाभी जान हुआ करती थी। उस रिश्ते के नाते मैं कभी भी किसी वक्त भी आ सकती हूँ। आ सकती हो, लेकिन रिश्ते बदल जाते हैं। नए रिश्ते पुराने रिश्तों की जगह ले लेते हैं। खैर, जूबी से मिलने आई हो तो मिलने। क्या मुलाकात हो गई? अभी तो मुलाकात नहीं हुई, लेकिन आप ऐसे क्यों कह रही हैं? जूबी को मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। क्या वो घर पर नहीं है, कहीं गई हुई है? जूबी टिकती कहाँ है घर पर? जब देखो कहीं ना कहीं निकली होती है। तो आप उसे जाने देती हैं? आप रोकिए ना, उसे मना कीजिए। अगर आपकी बात ना माने तो आप डांटिए, कुछ भी कह सकती हैं आप उसे, आपका हक है। ये तुम कह रही हो मुझसे मुसरत? भूल गई हो जब मैं तुम्हें रोका टोका करती थी, तुम कैसे मेरी दुश्मन बन जाया करती थी और बदले में 1 से 4 चार लगाया करती थी अपने भाई को। जूबी तुम्हारी ही बेटी है। भाभी इस बात को भूल जाइए आप, ये बात तो पुरानी हो चुकी। आपका मेरा रिश्ता अलग है, जूबी का आपसे रिश्ता अलग है। वो आपकी बहू है, आपके बेटे की बीवी। आपका राइट है, अगर वो कोई गलत बात करे या आपका कहना ना माने, आप उसे डांट सकती हैं, आपका हक है, कुछ भी कह सकती हैं उसे। आप फिक्र ना कीजिए, जूबी आती है तो मैं करती हूँ उससे बात। ये क्या बात हुई भला? मुझे तो सोच सोच के हैरानी हो रही है। क्या तुम इस किस्म की बातें कर रही हो मुझसे अपनी बेटी के बारे में? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? या तुम दोनों माँ बेटियां मिलकर
मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रही हो। क्या हो गया है आपको भाभी जान? आप मेरी बड़ी भाभी हैं, आपको क्यों बेवकूफ बनाएंगे हम? आप काबिल एहतराम है हमारे लिए, ऐसा मत सोचे। चाय पियोगी? अपनी भाभी के घर हूं और चाय ना पीऊं, ये कैसे हो सकता है? पीऊंगी। नसरीन, तुमने तो कहा था ना तुम मुझसे मिलोगी ना मेरा फोन उठाओगी, और तुमने खुद ही मुझे फोन कर। मजबूरी थी इसलिए किया, लेकिन अब लगता है ये गलती हो गई। अम्मी के साथ आई थी तो वापस जा भी सकती। अम्मी के साथ? मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने अभी तो कहा था कि अम्मी तुम्हारे अब्बू के साथ हॉस्पिटल में रुकने वाली। मैं अब आपको कोई जवाब देने की बात नहीं। अच्छा चलो, अब नहीं करता कोई ऐसी बात। ये बताओ तुम क्या खाओ? डॉक्टर ने कहा है तुम्हारे खाने पीने का बहुत ख्याल है। मुझे कुछ भी नहीं खाना, आपको जो भी खिलाना है अपने नई बीवी को खिलाएं। उसे जरूरत नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है उसे जरूरत? वैसे उससे क्या, मेरी जरूरत तो तुम्हें भी नहीं। मैं तो यूं ही बेवकूफों की तरह तुम्हारे पीछे घूम रहा हूँ। बकर खुदा के लिए ऐसी बातें मत कर, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। पता नहीं मेरे अब्बू ने मुझे माफ किया या नहीं, वो मुझसे खुश हैं कि नहीं। ऊपर से आप के जख्म पे जख्म दिए जाते हैं। तुम्हें जख्म लगने का एहसास होता, तकलीफ होती, और मेरा क्या? मेरे दिल में भी तो जख्म है जो अब तक नासूर बन चुके, हर वक्त टीसें उठती हैं। लेकिन मेरी तो किसी को परवाह है नहीं, सबको बस अपनी ही परवाह। अगर मैं आपको बेवफा लगती हूँ, धोखेबाज लगती हूँ, तो फिर छोड़ क्यों नहीं देते आप मुझे? शायद आपकी तकलीफ इसी से कम हो जाएगी। I'm extremely sorry। पता नहीं मुझे उस शख्स को देख के क्या हो जाता है, मैं अपना कंट्रोल खो गया। अगर अम्मी मुझे आपके साथ जाने पे फोर्स ना करती तो मैं शायद आपके साथ आती नहीं। कहा तो है गलती हो गई, माफी तक मांगी, अब क्यों ऐसा बोलती? क्योंकि मैं जब भी आपके साथ निकली हूँ कोई अच्छा तजुर्बा नहीं रहा मेरा। हमेशा वापस घर आने के बाद ऐसे लगता है कि जाना ही नहीं चाहिए। क्या मैं ये सब जानबूझ के करता हूँ? मैंने कहा था आदिल से कि हम दोनों वहां आ रहे हैं, हमें वहां मिले। बिल्कुल, जो कुछ आप कह रहे हैं कभी उसे मेरे नुक्ता नजर से भी देखें। आज तक हमें आदिल जहां भी मिला है और आपने इल्जाम मुझ पे लगाया, कभी आपने सोचा कि शायद मुझे ना पता हो? मैं तो खुद जो कुछ देखती हूँ वही मेरे लिए असलियत होती है, वही हकीकत होती है, बाकी सब कुछ बाहर में जाए। तुम्हें क्या हो गया वर्षा? तुम ऐसी तो नहीं थी। हाँ, मैं ऐसी नहीं थी, मगर मैं वैसी भी नहीं थी जैसा आपने मुझे समझा। अच्छी तरह जानता हूं कि तुम मुझसे छुटकारा क्यों चाहती हो, ताकि उस अपने कमीने कजन से जल्द शादी कर सको, और ऐसा तो मैं होने नहीं दूंगा। तुम विरसा को तलाक क्यों नहीं दे देते? इस वजह से जूबी भी बहुत परेशान है। और फरमान जब देखो मुंह उठाए चला आता। फरमान जो जब देखो मुंह उठाए चला आता है, किस लिए आता है बाबा? क्यों आता है? तुमसे तलाकनामे पर साइन लेने के लिए। अच्छा, और वो डील, जिस डील की वो बात कर रहा था, जो उसने आपसे की हुई है, क्या अब आपने उससे भी कोई डील कर ली? अरे बकवास कर रहा है वो। मैं क्यों करने लगा उसके साथ डील? उसकी हैसियत ही क्या? फिर वो क्यों कह रहा था कि मुझे सब कुछ सच सच बता देगा? क्या है वो सच बाबा, जिसके लिए वो आपको ऑलमोस्ट ब्लैकमेल कर रहे हैं? आखिर मुझसे क्या छुपाया जा रहा है? बेटा, मैंने उससे वादा कर लिया था कि जूबी के साथ शादी करने के बाद तुम तलाकनामे पर साइन कर दोगे, बस यही सच है। आप चाहे मुझे ना बताएं, लेकिन सच कभी ना कभी तो मेरे सामने आ ही जाएगा। तो तुम अपने बाबा पे शक कर रहे हैं? सच कहूं तो अब तो मेरा खुद पर से भी एतबार उठ गया। देखो, इस तरह ना तुम अपने साथ ठीक कर रहे हो ना अपनी फैमिली के साथ। तो क्या मैं विरसा को तलाक देके अपनी फैमिली और अपने साथ ठीक करूंगा? अरे कम से कम 1000 से तो जान छूटेगी।
मैं इस अजाब में हमेशा मुब्तला रहना चाहता हूँ भाभी। वकार, आपने मेरी मामा से मेरी शिकायतें लगाई हैं? मुझसे बात करते वक्त अपना लहजा और आवाज दोनों को काबू में रखा करो। आप मेरी मामा से मेरे खिलाफ पता नहीं क्या क्या कह रही हैं, हमें पूछ भी नहीं सकती। नहीं पूछ सकती। तुम होती कौन है मुझसे सवाल जवाब करने वाली? अपने हाथ में रहा करो, समझी? वरना 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 क्या करेंगी आप? आपको लगता है कि आप अपने बेटे की जिंदगी से मुझे निकाल सकती हैं? तो मेरी बात कान खोल के सुन ले। आप ऐसा चाहें भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि अब सब कुछ मेरा है। बिजनेस, तमाम कंपनीज मेरे नाम पर है। और अगर मेरे साथ कुछ ऐसा वैसा किया गया तो आप सबको सड़क पे ले आऊंगी। आपने तो सिर्फ मेरे हक में हरमिंगी ना लिखवाने की कोशिश की थी ना, क्योंकि देख ले सब मेरा हो गया, मेरे नाम पे। तुम जैसी लड़की से और कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते। जैसी माँ वैसी बेटी। तुम दोनों माँ बेटी को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। तो मेरी फूटी किस्मत है कि तुम मेरे घर में यहाँ खड़ी हो, और वो भी मेरी बहू बनकर। पर निकाल दे मुझे अपने घर से। ओह सॉरी, गलत कह दिया। जुमला तो यूं होना चाहिए कि मैं निकाल दूं आपको अपने घर से। मुझे एक चीज बताओ, तुमने मेरे बेटे से शादी क्यों की? तुम जो उसके इश्क में पागल हुई फिरती होती थी, वो सब दिखावा था ना, है ना? आप इसे जो भी समझे, ये सब दिखावा नहीं था। अगर आपका बेटा मुझे उस वक्त अपना लेता ना, तो आज शायद मैं इस तरह आपसे बात ना कर रही होती। मगर आपने और आपके बेटे ने उस मिडिल क्लास लड़की को मुझ पे तरजीह दी। आपको पता है मुझे कितना दुख हुआ था, कितना रोई थी मैं। मगर अब नहीं रोऊंगी। अब तो मैं आपको और आपके बेटे को रुलाऊंगी। तुम जैसी नीच और गिरे हुए ख्यालात की लड़की से ना मुझे पहले कोई तवक्को थी और ना अब है। अब आप जो भी कहें, जो भी सोचें, मैं तो इस घर में इसी तरह आपके सामने रहूंगी। और अगर आप मुझे जाने का कहेंगी ना, तो मैं अकेली नहीं जाऊंगी। आपका लाडला बेटा भी मेरे साथ जाएगा। जुबी, मोमानी से इस लहजे में बात की जाती है कि तुम्हें बड़ों का एहतराम करना नहीं आता? माफी मांगो मोमानी से। मैं कह रहा हूं माफी मांगो। आई एम सॉरी मोमानी जान, मुझसे गलती हो गई। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मामा ने इतनी सुनाई और मैं गुस्से में, मैं बिना, आई एम सो सॉरी, मुझे माफ कर दे प्लीज। मिला है अपनी उस पुरानी बेवफा महबूबा से। वैसे मैं जानती हूँ अब्बा की बीमारी का तो बस बहाना था। बाय द वे, मैं सोच रही हूँ इस किस्म के कुछ बहाने और झूठ मैं भी बना लूं, तो शायद तुम मेरा भी ख्याल कर लो। Oh, really? तुम चाहती हो मैं तुम्हारा ख्याल करूं? ऑफ कोर्स, हर औरत चाहती है कि उसका शौहर उसका ख्याल रखे। और पता है, इस ख्याल के बदले मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटा सकती हूँ जो कुछ तुम्हारा और तुम्हारे बाबा का था, और अब मेरे डैड ने मेरे नाम पर खरीद लिया है। मगर
इस सब के बदले तुम्हें मेरी एक छोटी सी शर्त मानना होगी। ओनली वन कंडीशन, विरसा को तलाक दे दो, छोड़ दो उसे हमेशा के लिए, निकाल दो अपने दिल से। बोलो मंजूर है? मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए। अब इसमें इतना सोचने वाली क्या बात है? सौदा बुरा तो नहीं है, तुम तो हर तरह से फायदे में हो। क्यों उसे छोड़ना इतना मुश्किल लग रहा है? मैं पूछती हूँ, आखिर उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? तुम्हें हर चीज में इतनी जल्दी क्यों होती है? शादी भी तुमने इसी तरह की। बकौल तुम लोगों के फूफा और फूफो तो मुल्क से कहीं बाहर जा रहे थे, पता नहीं कितने महीने के लिए। क्या हुआ? उनका प्लान कैंसिल हो गया? हाँ कैंसिल हो गया, बाद में चले जाएंगे। तुम बताओ, तुम्हें सोचने के लिए वक्त चाहिए ना? बोलो कितना वक्त चाहिए? अभी ये नहीं बता सकता, जब फैसला कर लूंगा तो मैं खुद बता दूंगा। फिलहाल मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सोने चाह रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। भाभी, हॉस्पिटल में 100 तरह के मसले होते हैं, कहीं इधर उधर चली गई होंगी। आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? मैं अपने अब्बू के लिए परेशान हूँ, उनकी तबीयत जानना चाहती हूँ। उन्हें आज डिस्चार्ज होना था हॉस्पिटल से, अगर हो गए तो सोच रही हूँ घर चली जाऊं। अम्मी बेचारी अकेले क्या क्या करेंगी। अब्बू हर वक्त मेरे बारे में सोचते रहते हैं, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है उनका। आप अब्बू की वजह से परेशान है, मुझे पता है। अगर आप घर जाना चाहती हैं तो चली जाएं, लेकिन ये जो आपके चेहरे पे झुंझलाहट है, मुझे लगता है इसकी वजह कुछ और है। बताएं मुझे, कल आपके भाई से मुलाकात हुई थी ना? भाई ने कुछ ऐसा वैसा कहा है आपसे? भाभी बताएं मुझे, क्या कहा भाई ने? कहना क्या है, वही शक व शुबात। आदिल मेरा मामू साथ भाई है, अम्मी से बहुत प्यार करता है, मैं चाह के भी उसे अम्मी से मिलने से नहीं रोक सकती। कितनी गलत बात है ना, भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फोन करके पूछूं भाई से? नहीं हेमन, खुदा के लिए अब तुम कोई नई मुसीबत ना ले आना हमारे सर पे। तुम भूल रही हो कि तुम इस्लामाबाद में हो, यहाँ नहीं। फिर वो बोलेंगे कि मेरी बहन को खास फोन करके शिकायतें लगा रही है इस्लामाबाद। खुदा के लिए हेमन, अब कुछ ऐसा मत करना जिसकी वजह से हम मजीद मुसीबत में आ जाएं। मेरा प्यार मोड़ दे।